जय श्री कृष्णा दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी श्रीमन नारायण की कृपा से कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैसाख मास चल रहा है। बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। और इसी संदर्भ में आज मैं आपको तुलसी दल और पीपल की महिमा के बारे में बताऊंगी। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे? आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहु तेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषतः भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे बैसाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान, गेहूँ, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेव में भगवान श्री विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी एक तरह का रोग, दुःस्वप्न, दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन, स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर बैसाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे, तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का भोग करता है। जो बैसाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वस्ति वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की पूर्णिमा को मटका, जल के घड़े, पकवान तथा स्वर्ण में दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। हर हर महादेव। श्रीमन नारायण की जय हो।